नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उसका उन्वान है ताबूते सकीना। मगर इसका आगाज करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दर हकीकत ताबूते सकीना शमशाद की लकड़ी का एक बना हुआ संदूक था। ये संदूक 3 हाथ लंबा और 2 हाथ चौड़ा था। इस ताल्लुक से मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज़ लोगों के मुताबिक ताबूते सकीना सोने का एक तश्त था जिसमें अंबिया इकराम के दिल धोए जाते थे। बाज़ कहते हैं, बाज़ लोगों का ये कहना है कि इसका मुंह भी था जैसे इंसान का मुंह होता है, और रूह भी थी और हवा भी। 2 सर थे, 2 पर और दुम भी थी। हजरत वहाब कहते हैं कि वो मुर्दा बिल्ली का सर था। ये कौल भी है कि रूह थी खुदा की तरफ से। जब कभी बनी इसराइल में इख्तिलाफ पड़ता या किसी बात की इत्तला ना होती तो वो कह दिया करती थी, कौन? ताबूते सकीना। उसके अंदर जो रूह थी वो। दरअसल ये ताबूते सकीना अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था और विरासतन मुंतकिल होता रहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक ये पहुंचा था। इस ताबूत में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तस्वीरें थीं। उनके मसाकन और मकानात की तस्वीरें थीं। आखिर में हुजूर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्वीर और आपकी दौलत कदा यानी दौलत सराय अक़दस की तस्वीर एक याकूत सुर्ख में थी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहालत नमाज क़याम में हैं और आपके गिर्द आपके सहाबा, इस तरह से उनकी तस्वीर थी। अंबिया इकराम की ये जो तस्वीरें थी, ये तस्वीरें किसी आदमी की बनाई हुई ना थीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आई थीं। बहवाला तफसीर नईमी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 541। इस ताबूत में मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत भी रखा करते थे और अपना मखसूस सामान भी इस ताबूत में रखा करते थे। इसी ताबूत में अलवाह तौरेत के टुकड़े भी थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, आपके कपड़े और आपकी नालैन शरीफैन इसमें थी। और साथ ही हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा और अमामा और थोड़ा सामान जो बनी इसराइल पर नाजिल होता था, ये भी उस ताबूत में मौजूद था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंग के मौक़ों पर इस ताबूत को यानी इस संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल के दिलों को तस्कीन रहती थी।
लोगों को ये एतमाद रहता था ये ताबूत देखकर कि फतह बिल्कुल हमारी ही होगी। आपके बाद ये ताबूत बनी इसराइल में मुतवारिस होता चला आया, यानी विरासत की शक्ल में मुंतकिल होता चला आया। जब इन्हें कोई मुश्किल दरपेश होती, यानी बनी इसराइल को जब कोई मुश्किल दरपेश होती, यानी जब भी कोई मुश्किल उनके सामने आती, तो वो इस ताबूत को सामने रख कर दुआएं करते और कामयाब होते। बफज़ले खुदावंदी दुश्मनों के मुकाबले में इसकी बरकत से, यानी इस ताबूत की बरकत से वो फतह पा जाते, यानी जीत जाते। जब बनी इसराइल की हालत खराब हुई और उनकी बदफेली बढ़ गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अमालका को मुसल्लत किया। अमालका एक कौम का नाम है जो इराक से फिलिस्तीन तक फैल गई, जिनकी नस्लें इराक से फिलिस्तीन तक फैल गई थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर अमालका को मुसल्लत किया, तो वो उनसे ताबूत छीन कर ले गए और उसको नजस और गंदे मकामात पर रखा। यानी उन लोगों ने जो है उसका एहतियात नहीं किया, उसको नजस की जगह, गंदगी की जगह वो उस ताबूत को रखा। उसकी वजह से उसकी बेहुरमती हुई। इन गुस्ताखियों की वजह से वो तरह तरह के अमराज व मसाइब में मुब्तला हुए। कौन? वो लोग अमालका वाले। और उनकी 5 बस्तियां हलाक हुईं और उन्हें यकीन हुआ कि ताबूत की एहानत यानी बेहुरमती उनकी बर्बादी का बाइस है। तो उन्हें ये पूरा एतमाद हुआ कि हम पर जो बलाएं नाजिल हो रही है ये बेशक उस ताबूत की बेहुरमती की वजह से है। तो उन्होंने उस ताबूत को एक बैलगाड़ी पर रख कर बैलों को छोड़ दिया। यानी वो बैलगाड़ी पर उस ताबूत को रख दिया और बैलगाड़ी को छोड़ दिया, और फरिश्ते उसको बनी इसराइल के सामने तालूत के पास लाए। ख्याल रहे कि तालूत एक बादशाह का नाम था। इस ताबूत का आना बनी इसराइल के लिए तालूत की बादशाही की निशानी करार दिया गया था। बनी इसराइल ये देखकर उसकी बादशाही के खिलाफ जहाद के लिए आमादा हो गए, क्योंकि ताबूत पाकर उन्हें फतेह का यकीन हो गया। और तालूत बनी इसराइल को लेकर, जिनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे, जालूत के मुकाबले में निकल पड़े। ये ताबूत मिन जानिब अल्लाह था।